ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ट्रंप की तानाशाही पर संसद का प्रहार, ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिकी विद्रोह। क्या ट्रंप का रुतबा अब खत्म हो गया है? संसद में घिरे ट्रंप हुई मिट्टी पलीत। जंग के फैसले पर संसद में ट्रंप के खिलाफ उठी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अमेरिका की सियासत में आज एक भूचाल आया है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, आज उन्हीं के घर में, उन्हीं के संसद में, उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुद्दा है ईरान के साथ जंग का। वॉशिंगटन की गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस तक आज एक ही चर्चा है, क्या ट्रंप का वॉर मशीन वाला अंदाज अमेरिका को महंगा पड़ रहा है? अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक वोटिंग की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की है जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। वादे थे जंग जीतने के, लेकिन नतीजा क्या निकला? अमेरिकी जनता का मूड उखड़ गया है। अब बारी आई अमेरिकी कांग्रेस की। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पेश हुआ। मतलब सीधा है, संसद ने ट्रंप से कहा, साहब बहुत हुआ, अब अपनी फौज को वापस बुला लीजिए। 50-48 का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ट्रंप के उस अहंकार पर तमाचा है जो अब तक रिपब्लिकन पार्टी को अपनी जागीर समझते थे। जब खबर आई कि अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को समाप्त करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पास कर दिया है, तो ट्रंप का रिएक्शन क्या था? आपने सुना, वो सोशल मीडिया पर भड़के हुए हैं, कहते हैं ये बेमतलब का फैसला है। अरे जनाब, जब आपकी ही पार्टी के 4 सीनियर सीनेटर सुसान कॉलिंस, रैंड पॉल, बिल कैसिडी और लिसा मुर्कोव्स्की आपके खिलाफ वोट कर दें, तो इसका मतलब है कि आग बाहर नहीं, घर के अंदर ही लगी हुई है। ट्रंप को लगता है कि जिन्होंने वोट दिया उन्होंने ईरान को आराम पहुंचाया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान को आराम पहुंचाया गया है या अमेरिका को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है? अब जरा कानूनी पहली समझिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये वोट कचरे के डिब्बे में डालने लायक है, क्योंकि इसका कोई कानूनी असर नहीं है। उनका तर्क है कि 1973 का वॉर पावर्स एक्ट संविधान के खिलाफ है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साहब, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब कानून के गलियारों में और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र छिड़ता है, तो समझ लीजिए कि कुर्सी हिलाने की तैयारी पूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 7 अप्रैल को ही सीज फायर हो गया था, तो अब सेना हटाने का मतलब क्या है? पर सच ये है कि जनता अब और जंग नहीं चाहती। रॉयटर्स और इप्सोस का पोल देखिए, 4 में से सिर्फ 1 अमेरिकी मानता है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का कोई तुक था। बाकी 3 वो पूछ रहे हैं कि आखिर हम ईरान से लड़ क्यों रहे हैं। मिड टर्म चुनाव सिर पर है और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर ट्रंप की हठ धर्मिता के साथ गए तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी। ट्रंप के $1.8 बिलियन के एंटी वेपनाइजेशन फंड पर भी विरोध हुआ। साफ है, ट्रंप का कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। तो क्या ट्रंप का दौर ढलान पर है? क्या ईरान के साथ शांति समझौता ही इकलौता रास्ता है? आने वाले दिन तय करेंगे कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली इंसान की बात मानी जाएगी या फिर कांग्रेस की संविधान बचाने वाली चेतावनी। ईरान युद्ध के इस मोर्चे पर आज ट्रंप की मिट्टी पलीत तो हुई है, लेकिन जंग अभी बाकी है। 2015 के उस कानून का क्या होगा जो कहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हर फैसला कांग्रेस लेगी? हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। इस खबर ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कुर्सी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जनता और संसद की ताकत से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब उस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।